If your God is dead, come and try mine. Life-changing prophetic word with the man of God, Pastor Titus. Stay tuned. Do not forget to subscribe our YouTube channel, Titus India, and press the bell icon. Your life will never be the same again in Jesus' name. Amen. हम परमेश्वर के वचन के अंदर जाएं। यहाँ पे पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय 13 वचन में यूं लिख रखा है, क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो, क्या यूनानी हो, क्या दास हो, क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक ही देह होने के लिए बपतिस्मा लिया है, और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया करके लिख रखा है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, यहाँ पे पवित्र आत्मा के बारे में वचन बताती है। यहाँ पे देख रहे हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा हम सब एक देह होने के लिए हम बपतिस्मा लेते हैं, और वही आत्मा के द्वारा हम पिलाया गया करके वचन बताती है। बताती है, क्योंकि यूहन्ना तो पानी में बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिन के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओ। आज हर एक व्यक्ति पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाना अनिवार्य है। हम लोग पानी में तो बपतिस्मा ले लिया है, कई लोग लिया है तो हम लेना है, बट हम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा लेना जरूरी है, क्योंकि पवित्र आत्मा से जब बपतिस्मा लेते हैं, मसीह के अंदर एक देह हो जाते हैं। एक देह होने के बाद क्या हो जाते हैं? मसीह से हर एक आशीष हमारे जिंदगी में वो प्रकट होके आएगा। हालेलुया। यहाँ पे कोई भी व्यक्ति परमेश्वर को मान लेना है तो, ये शरीर में आया है करके मानना है तो, वो परमेश्वर के आत्मा उनके अंदर आने के समय वो पहचान सकता है। जब तक पवित्र आत्मा किसी के अंदर नहीं है, वो यीशु मसीह ही परमेश्वर करके वो पहचान नहीं सकते। वो शरीर में है, वो यहाँ पे हमारे बीच में आया करके हम लोग समझ नहीं सकते हैं। यहाँ पे बाइबल बताती है, यहाँ पे यूहन्ना 16 अध्याय 13 वचन में बाइबल बताती है, परंतु जो वो अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सारे सत्य के मार्ग बताएगा, क्योंकि वो जो कुछ सुनेगा वो ही हमें प्रकट करेगा करके हम लोग वचन में पढ़ते थे। परमेश्वर अपने आत्मा से हमें भरना चाहता है। परमेश्वर की आत्मा के बिना हम परमेश्वर को समझ नहीं सकते हैं। परमेश्वर की आत्मा को समझना हमारी जिंदगी में अनिवार्य है। यहाँ पे बाइबल बताती है, जो यूहन्ना 14:13 पद में लिख रखा है, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वो मैं करूंगा कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। हालेलुया। जो कुछ हम लोग परमेश्वर से मांगते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, वही मैं करूंगा कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। हम लोग जो कुछ परमेश्वर से मांगते हैं वो मिल जाता है, बट हम लोग उसके पहले जानना हम कैसे मांगना है, किसके द्वारा मांगना है। यहाँ पे बाइबल बताते हैं, when the spirit of truth comes, he will guide you into all the truth। जो सत्य आत्मा हमारे अंदर आएगा वो सारी सच्चाई को हमें प्रकट करेगा। The spirit of truth, पहला चीज हम समझना है, सच्चाई की आत्मा हमारे अंदर होना चाहिए। यीशु मसीह उसके बारे में बताया, the spirit of truth, Jesus Christ told his disciple। यीशु मसीह अपने चेले से बताया, ये सच्चाई के आत्मा आपके अंदर आएगा, उस समय वो सारे सच्चाई को आपको प्रकट करेगा। वो अपने ओर से नहीं, जो कुछ वो सुनेगा वो ही आपको प्रकट करेगा। आज क्या परमेश्वर की आत्मा के द्वारा
जो कुछ वो सुनते हैं वो आप समझना है तो आप परमेश्वर को जानना जरूर है, पवित्र आत्मा को पाना जरूरी है। क्योंकि धर्म एक विश्वास है, ऐसा लोग के अंदर विश्वास करते हैं जितना मैं कर्म करूं, जितना मैं क्रिया करूं, उसके द्वारा परमेश्वर के करीब पहुंच सकूं करके इस संसार का ये धर्म सिखाता है। धर्म ये विश्वास रखता है जितना कर्म करो। इस दुनिया वाला भी यही विश्वास करते हैं, आप जो कर्म किया है वो ही आप पाओगे, अच्छा किया तो अच्छा पाओगे, बुरा किया तो बुरा आप पाओगे। पर ये नहीं, बाइबल बताती है परमेश्वर जो आपके लिए करके गया है वो ही आपकी जिंदगी में प्रकट होगा। यदि पवित्र आत्मा आपके अंदर है, वो जो कुछ यीशु मसीह ने पूरा करके दिया है वो आपकी जिंदगी में आएगा। पौलुस जानता है उस कलीसिया में सारे वरदान लोग पाया था, 9 वरदान पाया था। जितने भी वरदान बाइबल में कहा गया कुरिन्थियों में पढ़ता है, वो सारे चीज उस कुरिन्थियों के कलीसिया में वो हर एक लोग के अंदर काम कर रहा था। वो सारे वरदान काम करने के बावजूद भी वो लोग परमेश्वर की बातों को समझा नहीं है, पवित्र आत्मा की हर एक चीज को समझा नहीं। इसलिए पौलुस कहता है हम लोग सब एक उद्देश्य होने के लिए बुलाया गया है। मेरे प्रिय भाइयों, हम लोग मसीह के अंदर रहने के बावजूद भी परमेश्वर की आशीष को खो सकते हैं। क्यों? पवित्र आत्मा को हम नहीं पाया है तो हम लोग यीशु मसीह के अंदर जितने भी आशीष है उसको खो सकते हैं। आज विशेष रूप से यह बात को समझना, filled with the Spirit, पवित्र आत्मा से भरा हुआ जिंदगी हम जीना जरूरी है। आज टॉपिक यह है filled with the Spirit of God। पवित्र आत्मा हमें भरने के लिए हम अनुमति देना है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर आने के लिए हम जगह देना है। पेंटिकोस्ते के दिन में हम देख रहे पवित्र आत्मा के लिए पाने के लिए, पवित्र आत्मा के वो अभिषेक को पाने के लिए वो लोग उस ऊपर वो छत में जाके उस कमरे में वेट किया। उस जगह पे 120 लोग उस जगह पे वेट किया। जब यीशु मसीह के मृत्यु होने के बाद वो 120 लोग इकट्ठे होके वो ऊपर उस कमरे में बैठ के वो लोग प्रार्थना कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे उस पवित्र आत्मा को पाने के लिए। यीशु मसीह ने कहा जब तक आप पवित्र आत्मा को ना पाओगे कहीं नहीं जाना, सेवा नहीं करना, कहीं कुछ भी नहीं करना, आप इंतजार करो। जब तक आप पवित्र आत्मा को ना पाओगे आपको कहीं नहीं जाना करके परमेश्वर उनको वादा किया और बोला कुछ दिनों के बाद आप पवित्र आत्मा को पाओगे, इसलिए आप क्या करना, इंतजार करो। सारे चेले और बहुत सारे लोग 120 लोग लगभग उस ऊपर कमरे में बैठ के प्रार्थना कर रहे थे। पेंटिकॉस्ट के दिन में वो प्रार्थना कर रहे थे। उस दिन को पेंटिकॉस्ट का दिन बोलता है, वो प्रार्थना कर रहे हैं। क्या वो 120 लोग जितने भी था उस जगह पे सब परमेश्वर की आत्मा को पाया, सब अपने अपने अलग अलग भाषा बोलने लग गया। पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति, हर एक व्यक्ति अलग अलग अपने जो भाषा मालूम नहीं है पहले से, जो भाषा को वो बिल्कुल उनको एक शब्द भी मालूम नहीं है, वो दूसरे भाषा बोलने लग गया। पवित्र आत्मा ने हर एक को भर दिया गया है। पवित्र आत्मा कई लोग आज कहते हैं नहीं, कई लोगों के लिए, कई लोगों को वो पवित्र आत्मा का अभिषेक मिलेगा, सबके लिए नहीं। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हर एक के लिए पवित्र आत्मा को भेजा गया है। यहाँ पे देख रहे हैं उस छत में, उस कमरे में जितने लोग बैठे हैं 120 लोग उस अभिषेक को प्राप्त किया। उसके बाद उनके सेवकाई में एक बदलवाना शुरू हुआ। फिर क्या किया, खड़ा होके
पूरे आत्मा से भर के प्रार्थना किया और प्रचार किया है, वहां 3000 5000 लोग मसीह को ग्रहण किया। एक ही दिन में मसीह को ग्रहण किया और उसी दिन बपतिस्मा लिया है और कलीसिया में आ गया है करके वचन बताती है। मेरे प्रिय लोग, पवित्र आत्मा हर एक के लिए जब हम जगह देते हैं, पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है, हमारे जिंदगी में काम करता है। पौलुस इसलिए कहता है फिल्ड विद द होली स्पिरिट। जब तक आत्मा नहीं है हम लोग अंधा जैसे चलते हैं। जब वो पवित्र आत्मा आएगा वो सच्चाई में हम चला देता है। हालेलुया। आत्मा कैसे हमें बढ़ाएगा, आत्मा की बरकती कैसा है, एक उदाहरण मैं देना चाहता हूँ। याकूब इस बात को एक्सप्लेन दे रहा था। जब एक भूखा व्यक्ति आपके पास आ रहा है और पूछ रहा है खाने के लिए कुछ दो, अब यदि खाओगे, भाई अपने पेट भर लो, विश्वास से पेट भर लो, जाओ करके आप भेजोगे, इसमें क्या हो जाता है, उनका इंसल्ट हो जाता है। वो तो आपसे खाने के लिए कुछ मांग रहा है, आप बोल रहे हैं विश्वास से भाई तू अपना पेट भर ले जा करके बोलने से कुछ मतलब है। यदि आप कुछ दे के बोलोगे पेट भर लो, वो खाएगा। आप जब कुछ नहीं दे रहे हैं, बोल रहे विश्वास ऐसा है भाई तू पेट भर ले, परमेश्वर तुझे संभालेगा करके बोलेगा, यही इंसल्ट की बात है। यही उदाहरण को लेके दूसरा उदाहरण आपको देना चाहता हूँ, आप समझ लीजिए। आप होटल में जितने लोग इस बात को आप नोटिस किया है नहीं किया पता नहीं, बड़े बड़े होटल्स में एक सिस्टम रहता है, सुनिए, ये बफेट सिस्टम रहता है। बफेट मतलब 700-800 रुपया, कई जगह पे 1000 रुपया का खाना मिलता है। एक खाना, एक प्लेट कितने का है, 1000 रुपया का, 800-700 ऐसा हर एक जगह के हिसाब से होती है। इसको बोलते हैं बफेट। इसमें क्या होती है, एक प्लेट के लिए पैसा देना पड़ेगा। अभी हम 5 लोग जा रहे हैं, 5 लोग के लिए खाना पैसा भरना पड़ेगा। कितना, एक व्यक्ति के लिए समझ लो 1000 रुपया, 5 लोगों को 5000 हो गया, वैसे भरना पड़ता है। यहाँ पे समझ लो कोई व्यक्ति आपको लेके जा रहा है होटल में और एक प्लेट खाना के लिए आपको पैसा भर दिया। कौन सा खाना, बफेट, 1000 रुपया भर दिया, समझ लो। आपको बोल रहा है भाई प्लेट उठाओ और अपना पेट भर लो। क्या बोल रहा है, आप अपना पेट भर लो। इसका बोलने का मतलब है क्योंकि वो एक प्लेट के लिए पैसा भर दिया गया। ये नहीं है भाई ये ही खाना, ये नहीं खाना, जितने भी वैरायटी बना रखे, जो चलने वाला उड़ने वाला कोई भी हो, नॉन वेज हो वेज हो, जितने भी डिश है सब आपके सामने रहेगा। आइसक्रीम रहेगा, फ्रूट रहेगा, सलाद रहेगा, जितने भी आप खा सकते हैं, आपको मर्जी खा सकते हैं। इसको बोलते हैं बफेट। जो बढ़िया खाने वाला है उसके लिए वो सही रहता है। ये कोई व्यक्ति आपको लेके जाकर कह रहा है भाई तू अपना पेट भर लो, कहने से इसका मतलब क्या, आप खा सकते हैं, जितने भी खा सकते हैं, घर में लेके जा सकते हैं, वहां पे जितना खा सकते हैं खा सकते हैं। आपका पेट में जितना जगह है, जितना दबा सकते दबा सकते। पर मैं पहले एक उदाहरण दिया, कुछ नहीं दिया, हम बोल रहे पेट भर लो, उसमें इंसल्ट होती है। बट जो व्यक्ति बफेट के पैसा भर दिया और कह रहा है भाई अपना पेट भर लो, उसमें रीजन है, मतलब है। आज परमेश्वर आपको कह रहा है बी फिल्ड विद द होली गोस्ट, आत्मा से भरा रहना करके परमेश्वर कह रहा है। मतलब क्या, ये आपको इंसल्ट नहीं कह रहा है। जैसे वो उस व्यक्ति ने कहा पैसा नहीं दिया, कुछ खाना नहीं दिया, पेट भर लो करके कह रहा है, वैसे परमेश्वर हमसे नहीं कह रहा है। परमेश्वर एक ऐसा बफे सिस्टम जैसे है, परमेश्वर के ऑलरेडी तेरे अंदर आत्मा है, उस आत्मा के बरकती होना। हालेलुया।
पवित्र आत्मा की बरकत की जरूरत है। जितना पवित्र आत्मा हमारे जिंदगी में हम अनुमति दे रहे हैं हमारे अंदर आने के लिए, उतना वो पवित्र आत्मा में चलाएगा। हमें पवित्र आत्मा की बरकत की जरूरी है। जब पवित्र आत्मा आपके अंदर आएगा वो सारे सच्चाई में चलाएगा, पहला बात। दूसरा, आपको भरेगा। यीशु मसीह के अंदर जितने भी आशीष है उसको ऐसा यूं नहीं मिलेगा। पहले बोलते नहीं मसीह को अपना ले लिया सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता है। आपके बरकत की जरूरत है। हालेलुया। परमेश्वर इसलिए बोला पवित्र आत्मा जो सुनेगा वो ये आपको करेगा। जब तक पवित्र आत्मा आपके अंदर नहीं है, पवित्र आत्मा को आप नहीं सुन रहे, कैसे आपको कहेगा? जो सुनता है वो, जब कुछ वो सुनता है वो आपके तक पहुंचाना है तो पहले आप उनके बातों को सुनने के लिए तैयार होना। सब परमेश्वर ये बात कहना चाहता है, आप उस पवित्र आत्मा के अंदर भरा रहना। हालेलुया। पवित्र आत्मा में भर जाओ। पवित्र आत्मा जब आपके अंदर आएगा सच्चाई को प्रकट, क्योंकि वो सच्चाई की आत्मा है। झूठ सारे आपकी जिंदगी में काम नहीं करता। आज हम लोग बहुत सारे झूठों को विश्वास करते हैं। दिमाग में शैतान झूठ बोलता है कि ये ऐसा है, तेरा जिंदगी बिगड़ दिया है, तेरा काम नहीं बनेगा, तेरा नौकरी नहीं लगेगा, तेरा जिंदगी बनेगा नहीं, तेरा ऐसा ही हाल रहेगा, तू ऐसा ही मतलब आपकी जिंदगी में मतलब बुराई होते जाएगा, आप ऐसा ही गंगाल पर लगेगा करके शैतान झूठ के ऊपर झूठ बोलते रहेगा। आप लोग झूठ को सुनते रहोगे, सोचते, कई बार लोग सोचते नहीं ये परमेश्वर की ओर से आ रहा है। कई लोग मसीह होने नाते ये झूठ बोलते हैं, पवित्र झूठ बोलते हैं। आप सुना कभी क्या बोलते हैं? ये बीमारी परमेश्वर की ओर से। कई बाइबल में लिख रखा है परमेश्वर बीमारी देता है, कई लिख रखा है। लोग बोलते नहीं परमेश्वर की अनुमति दिया है, ये बीमारी रहेगा ना मैं ठीक हो जाऊं, मैं मसीह के अंदर आ जाऊं और मसीह में और दृढ़ हो जाऊं। ये सारे शैतान का झूठ है। कई लोग बोलते कुछ हो गया नहीं, शायद परमेश्वर की इच्छा होगा ये मेरे जिंदगी में दे दिया, ये परमेश्वर अनुमति दिया कि ये बीमारी ताकि मैं सही रास्ता में आ जाऊं, मैं भटक ना जाऊं। ये सब शैतान की झूठ है। इस बात को समझ लो, परमेश्वर कभी आपकी जिंदगी में बीमारी देता नहीं है, बीमारी को दूर करता है, बीमारी से चंगाई देता है। कहीं आप नहीं देखा परमेश्वर बीमारी देता है तो ये आप शैतान को झूठ को विश्वास करते हैं। परमेश्वर तो आपको आजाद करता है, बंदगी में नहीं डालता है। शैतान बोलता है तो आप झूठ को विश्वास करते। इसलिए मैं बोल रहा हूं, आज परमेश्वर बात कर रहा है, जब वो आत्मा आएगा, सच्चाई की आत्मा है, सच्चाई को प्रकट करेगा। दिमाग में झूठ घुसेगा नहीं, बोलोगे ये शैतान ये आपकी ओर से है, परमेश्वर की ओर से नहीं। परमेश्वर अच्छा है, भला है, मेरे जिंदगी में वो आशीष करने वाला है, छुड़ाने वाला है, चंगाई देने वाला है, उद्धार करने वाला है करके इस बात को आप विश्वास करोगे, मजबूत हो जाओगे। जब पवित्र आत्मा आएगा सच्चाई में आपको लेके चलेगा, पहले बात वो है। दूसरा, जब पवित्र आत्मा है उसके बरकत आपके होना चाहिए, कि आप ये देह में रहते हैं, उस आत्मा जब आपको बढ़ते रहेगा और आगे आप आजाद होके आगे और चलोगे और ऊंचा स्थानों में परमेश्वर आपको पहुंचाओगे। परमेश्वर आपको पहुंचाएगा, क्योंकि इसलिए परमेश्वर का एक ही दिल होने के लिए आप बपतिस्मा लेते हैं। पवित्र आत्मा के द्वारा बपतिस्मा एक ही आत्मा के द्वारा बुलाया गया है। इसलिए हम लोग ये बात को समझना, पवित्र आत्मा की बरकत के लिए हम लोग प्रार्थना करना, परमेश्वर मुझे कर दे। पवित्र आत्मा भरने के लिए कोई विशेष स्थान जरूरी नहीं है। जिस जगह पर आप रहते हैं, जिस जगह पर कुछ भी जगह पे रहते हैं,
वहां पे आप बोलोगे पवित्र आत्मा मुझे भर दे, हाँ मुझे चलाओ। परमेश्वर आपको क्या करेगा? अपने आत्मा से चलाएगा, अपने बरकत से वो आपको चलाने के लिए वो योग्य है। जब आत्मा आएगा वो सच्चाई की आत्मा आपको आपकी जिंदगी को चलाने के लिए वो योग्य है। तीसरा बात बोल के मैं प्रार्थना करने वाला हूँ, लिविंग अ लाइफ दैट ग्लोरीफाइड गॉड। जो जिंदगी जीता है, पवित्र आत्मा की जिंदगी में रहता है, वो जिंदगी मसीह को महिमा देने वाला जिंदगी बन जाए। नहीं तो आप जिंदगी तो जी सकते हैं, मसीह को महिमा नहीं मिलेगा, पिता को महिमा नहीं मिलेगा। ऐसा ही आप एक जिंदगी को जी के अपना जीवन बिता सकते हैं। बट यदि आप मसीह में रहते हैं, जो मसीह का मिशन है, द स्पिरिट्स मिशन, पवित्र आत्मा के जो योजना है, जो प्लान है, आपकी जिंदगी में पूरा होगा। जब पवित्र आत्मा आपके अंदर रहेगा, वो क्या करेगा? परमेश्वर यीशु मसीह की वो माइंड योजना आपके अंदर आएगा। मसीह का सोच जैसा वैसा आपके सोच, और मसीह के अंदर जितने भी जो आशीष है, जो इनहेरिटेंस है, आत्मा की बरकती है, आत्मा की आशीष है, वो सारे आपके अंदर प्रकट होगा और उसके बारे में आप जानोगे। परमेश्वर आपको आशीष करेगा, किसी रीति से परमेश्वर आपको चलाएगा। परमेश्वर या कैसे कार्य करता करके परमेश्वर के वचन में पौलुस कहता है, मैं फादर से एंट्रस्टेड एवरीथिंग टू मी। यीशु मसीह कहता है, पिता मेरे पर विश्वास किया है और सब कुछ मुझे दिया गया है। और कहता है, जो कोई परमेश्वर को मानता है, जो कोई उस मसीह में है, वो उस देह में है, हर एक आशीर्वाद आपके अंदर आएगा। परमेश्वर कहता है, यदि पिता परमेश्वर अपने एक लौते बेटे भी आपके लिए दे दिया तो सब कुछ वो आपके देने के लिए वो योग्य है। यहां तक वो आपसे प्रेम करता, अपने एक लौते बेटे तक आपको दे दिया। क्या वो आपके लिए और कुछ नहीं देगा? सब कुछ वो देने के लिए योग्य है। जब हम विश्वास करते हैं और उस आत्मा के अंदर बरकती में रहेंगे, आत्मा को हर दिन पाएंगे, उस आत्मा के अनुसार चलेंगे, हमारी जिंदगी में आशीष को हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। हम प्रार्थना करेंगे आज परमेश्वर उस आत्मा से हमें भर के हमें चलाने पाए। सब अपने आंखों को बंद करके प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, आपके पवित्र चरण में माते प्रभु जी, आपके सिंहासन में प्रभु जी हम आते हैं। प्रभु हम प्रार्थना करते सुबह के समय तेरे आत्मा से प्रभु, आपकी आत्मा की बरकती हमारे ऊपर दे प्रभु। प्रभु जब आपके आत्मा आएगा, यीशु मसीह आप कहा, वो आत्मा सारे सच्चाई से आपको चलाएगा, क्योंकि वो सच्चाई की आत्मा है, सत्य की आत्मा है। वो सारे सत्य को आपको प्रकट करेगा, सत्य मार्ग को प्रकट करेगा करके हम सुना। प्रभु जी, जो चीज झूठ हम लोग विश्वास करके आ रहे हैं, सारे झूठ यीशु मसीह के सामर्थ्य के नाम से हमारे देह से, हमारे दिमाग से दूर होने पाए। प्रभु जी हम प्रार्थना करते तेरे आत्मा में चलाने पाए, तेरे आत्मा के प्रभु बरकतें हमारी जिंदगी में होने पाए। प्रभु जी हम लोग आत्मा से बढ़ जाने पाए। प्रभु जी अरे को सहायता कर, मदद कर प्रभु जी। अरे के बंदगी टूटने पाए प्रभु, हम लोग ऐसा एक जिंदगी जीने पाए, तुझे महिमा देने पाए। प्रभु जी हमारे जीवन के द्वारा प्रभु आपको महिमा मिलने पाए। प्रभु सारे आदर महिमा तुझको चढ़ाते हैं, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से प्रार्थना विनती मांगते हैं, सुनो और कबूल कर। आमीन। If your God is dead, come and try mine. Life-changing prophetic word with the man of God, Pastor Titus. Stay tuned. Do not forget to subscribe our YouTube channel, Titus India, and press the bell icon. Your life will never be the same again in Jesus' name.